अभी की 4 ऐसी खादें जो आप घर पे ही बना सकते हो और बाहर से कुछ आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट वाली 2 तो आप डेली अपने घर में बनाते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये कितनी कीमती खाद है। तो आज बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त जैस्मिन और स्वागत है आपका जैस्मिन की बागवानी में। तो पहली खाद है अपनी बनाना पील फर्टिलाइज़र, जो बनाना हम घर में खाने के लिए लाते हैं। उनके छिलकों को फेंको मत, उनको तेज़ धूप में सूखने के लिए रख दो। और सूखना किस तरीके से, इस तरीके से क्रंच आवाज़ आए, इससे टुकड़ा हो हाथ से उसका, इस तरीके से सुखाना है और इसको मिक्सी में डालकर पीस लेना है। ये तैयार है अपनी कैल्शियम कार्बोनेट वाली, मतलब इसमें 20 से 25 ग्राम इस पाउडर में हमें प्राकृतिक पोटेशियम मिल जाएगा, जो हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो पॉट के हिसाब से आप डालना है 20 से 25 ग्राम एक पॉट में। बड़े साइज़ का पॉट होगा तो, और छोटा पॉट होगा तो कम कर लेना। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खाद की तरफ। सेकंड खाद है अपनी एग शेल। इसको इस तरीके से ही पॉट में नहीं फेंकना है, इसको हमें बारीक फाइन पाउडर बनाना है। और इसको भी हम मिक्सी में डालकर इसका पाउडर बना लेते हैं। मैं थोड़ा ही बना रही हूँ क्योंकि 5 से 6 दिन पहले ही मैंने अपने पौधों को ये एग शेल का कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस से भरपूर खाद दी हूँ। आपको दिखाने के लिए मैं और एक बार ये बना रही हूँ, इसलिए थोड़ी क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो इसको भी मिक्सी में डालकर पीस लेना है हमें। इस तरीके से फाइन पाउडर बन जाएगा और ये पाउडर हमें पौधों में देना है। उबले हुए एग शेल का भी आप यूज़ कर सकते हो, उसमें भी इसी की तरह फ़ायदे हैं। अभी नंबर 3 की अपनी फ्री की खाद है चाय पत्ती। जो चाय हम सुबह शाम बनाते हैं, चाय लवर तो दिन में कितनी बार चाय पीते हैं, तो वो चाय पत्ती जो हम जिससे चाय बनाते हैं, उसको चाय छानने के बाद उसको 1 से 2 बार धोकर बस सुखा लेना है और तैयार है अपना ये चाय पत्ती का फ्री की खाद, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम है। और ये खासकर गुलाब और सब्जियों के पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये फ्री की खाद आप डेली बनाते हो, डेली आप थोड़ा थोड़ा करके सुखा करके डाल दोगे, अपने पास इतनी सारी तैयार हो जाएगी। तो अब इन खादों को देना किस तरीके से है। ये सॉलिड वाले खाद है तीनों जो मैं अभी बताई हूँ आपको। लास्ट वाली तो लिक्विड खाद है, वो भी बताने वाली हूँ। तो इसको अब देना किस तरीके से है, हमें जिस पॉट में देना है उस पॉट में पहले गुड़ाई कर लेनी है, उसमें खुरपी जो भी हो चला लेना है। देखिए इसमें मैं दे दी थी, मैं बोली थी ना, मैं एग शेल का फर्टिलाइज़र दी हूँ मैं अपने पौधों में, लेकिन ये सिर्फ आपको बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए बनाई हूँ कि आपको दिखाना था किस तरीके से बनाते हैं। इस तरीके से गुड़ाई करके इसको डालना है साइड में मिट्टी में। सभी फर्टिलाइज़र रेडी हो, सभी खाद तैयार हो तो डाल दो सभी, या फिर एक एक रेडी है तो एक डाल दो। मेरे पास ये अभी तीनों रेडी थे तो मैं तीनों को एक एक करके डाल देती हूँ। और उस पर से ऊपर से अपने मिट्टी कवर कर लेनी है, इसको खुला नहीं छोड़ना है ताकि धूप से भी बच सके। और जो एग शेल होता है उसमें अगर ऊपर खुला छोड़ेंगे तो कीड़े मकोड़े, मक्खियाँ उस पर भिनभिनाने लगेंगी। तो इसकी वजह से इसको मिट्टी से ढक लेंगे, मिट्टी से कवर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और ना ही कोई गंद आएगी, ना ही मक्खियाँ कीड़े आ जाएंगे। तो ये फ़ायदेमंद होता है और खाद भी सेफ़ रहेगी, जड़ों तक पहुँचेगी। धूप की वजह से उसका सभी प्रोटीन जो होता है, सभी उसमें विटामिन्स हैं, जो भी कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है, वो उड़ नहीं जाएगा धूप की वजह से, पौधे को मिलेगा। इस तरीके से ऊपर से मिट्टी कवर कर लेनी है। तो रेडी है हमारा ये पॉट। अब इसमें वाटरिंग कर देंगे और दूसरे पॉट में भी मैं आपको डालकर दिखा देती हूँ। ये गुलाब का पौधा है मेरा, हाइब्रिड है, ग्राफ्टेड है, पिंक कलर का। इसमें भी हम डालते हैं 20 से 25 ग्राम एक पौधे के लिए काफ़ी है। जो मीडियम साइज़ का पॉट है, जो बड़ा पॉट है तो उसको ज़्यादा डाल देना। सभी पॉट में एक एक करके डालेंगे। अभी मैं गुलाब में डालकर दिखाती हूँ आपको।
इस तरीके से गुड़ाई कर लेनी है ताकि मिट्टी थोड़ी ढीली हो और रूट्स को ऑक्सीजन भी मिले। ये देखिए यहाँ पे भी मैं डाली थी एक शेल का पाउडर। ये थोड़ा फाइन नहीं था, मैं हाथ से ही कूटी थी। इस बार का मिक्सी में ग्राइंड की हूँ तो बहुत अच्छी तरीके से फाइन पाउडर बन के रेडी है। इसमें भी हम डाल लेते हैं। अब बारी है नंबर 4 वाला लिक्विड फर्टिलाइज़र। जो दाल और चावल का पानी हम धोते हैं और उसको फेंक देते हैं, दाल चावल धोकर, उस पानी को हमें फेंकना नहीं है, उसको इस तरीके से स्टोर कर लेना है किसी कंटेनर में। अगर पानी ज़्यादा गाढ़ा है तो उसमें थोड़ा सा पानी और मिक्स कर लो। और ये पानी जो चावल और दाल धोया हुआ पानी है, इसमें स्टार्च होता है, फॉस्फोरस होता है और साथ ही साथ नाइट्रोजन भी होता है। तो ये हमारे पौधों के लिए बहुत काम आने वाली चीज़ है। इस कीमती खाद को ऐसे फेंका मत करो और सीधा आपने इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने पौधों में दे देना है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।